Assalamu alaikum everyone. I hope all of you will be fine and in very good health and preparing for CSS 2026. As you all know कि CSS 2025 का result आ गया है a few days ago and I got 72 marks in psychology. So today I'll share with you the same strategies, concepts and notes that helped me succeed. Before starting the video, let me tell you the main three things that helps you score good marks in all optional subjects. You don't need to join any kind of sessions. You can prepare all the subjects and get good marks at home. Just prepare them smartly. And these three things are: number one, your concepts should be clear. Number two, your writing. Your writing should be good, at least easily readable. Number three, the most important thing, that is your presentation. Your presentation should be excellent. अपने पेपर में डायग्राम्स, हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स को ऐड करें टू प्रेजेंट योर क्वेश्चन वेल एंड यू विल गारंटी गेट वेरी गुड मार्क्स. Let us start with the syllabus and the most important topics which I prepared and got 72 marks. So the book I bought during my preparation time was by Jahangir World Times and was compiled by Tayyib Saifullah. Although ये सारे topics को cover नहीं करती है, but it was quite good. अच्छा, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं. इसके सिलेबस में टोटल 14 सेक्शंस हैं. सो द फर्स्ट सेक्शन, उसमें सबसे पहले आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. फिर उसके बाद आता है डेफिनेशन एंड स्कोप, साइकोलॉजी एज अ साइंस, स्कूल्स, पर्सपेक्टिव्स एंड मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी और रीसेंट ट्रेंड्स. अच्छा, अब जिन जिन चीज़ों को मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है और बहुत अच्छे से करनी है. बाकी जो चीज़ें हैं वो आप एक दफ़ा उनको बस गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि अगर इनमें से कोई MCQs आता है या फिर अगर इनमें से कुछ पूछा जाता है तो एटलीस्ट आपको पता हो इनके बारे में. तो इसमें नेचर, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये तीनों चीज़ें जो हैं फर्स्ट सेक्शन में वो इम्पॉर्टेंट हैं. दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं तो उसमें है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. और इस सेक्शन में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो हैं ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड सेक्शन की तरफ चलते हैं तो उसमें हमारे पास सेंसेशन एंड परसेप्शन, सेंसरी प्रोसेस थ्रू सेंस ऑर्गन्स, परसेप्शन, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, इस दफ़ा 2025 में आया भी हुआ था. बाइनोक्यूलर एंड मोनोक्यूलर क्यूज, इल्यूजन्स एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन. अच्छा, परसेप्शन वाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन. उसके बाद गेस्टाल्ट प्रिंसिपल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इस दफ़ा आया भी था. और उसमें एक ईयर और आई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आ चुका है पहले. उसके बाद टाइप्स ऑफ परसेप्शन, कॉन्स्टेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे. ये इस बुक में नहीं था लेकिन मैंने इसे अलग से प्रिपेयर किया था, ईयर और आई की डायग्राम को भी. अच्छा, उसके बाद आता है उसके बाद हमारा फोर्थ सेक्शन आ जाता है जिसमें है लर्निंग एंड मेमोरी, नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन, discrimination, punishment, observational learning, theories of learning, types of memory, process of memory, forgetting and theories of memory. Theories of learning, theories of memory, very important. Conditioning, very important. उसके बाद जो बाकी हैं उन्हें हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे. ये जो टाइप्स ऑफ मेमोरी और प्रोसेस ऑफ मेमोरी, फॉरगेटिंग, ये बहुत ईजी हैं और सम थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं. सो आई जस्ट रियलाइज कि मुझे इसे जूम कर लेना चाहिए. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन नंबर 5. तो सेक्शन नंबर 5 में हमारे पास आता है मोटिवेशन एंड इमोशन, होम्योस्टेसिस, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन, बायोजेनिक एंड सोशल मोटिव्स, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, थेरीज ऑफ मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस दफ़ा CSS 2025 में आया भी था. इमोशंस, टाइप्स ऑफ इमोशंस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड इमोशन और थेरीज ऑफ इमोशन. थेरीज ऑफ इमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. The next section, section number 6, it is very important in itself. ये section number 6 पूरा ही बहुत important है. उसमें आता है psychological assessment, attributes of psychological measures, validity, reliability, item analysis, norms, modern test theory, selection and training, educational and clinical assessment, ethical standards and legal issues or tools of assessment. तो द थिंग्स विच आर रेड इन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एट्रीब्यूट्स है, वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है. उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 7 जिसमें आता है पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ट्रेड्स एंड टाइप्स इसके इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी असेसमेंट एंड टेक्निक्स, क्रॉस कल्चरल इशूज़, पर्सनैलिटी की मैनेजमेंट, इसके डिसऑर्डर्स, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
सेक्शन नंबर 8 में हमारे पास इंटेलिजेंस, थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जिसमें IQ EQ है ये भी इंपॉर्टेंट है, असेसिंग इंटेलिजेंस ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आ चुका है हमारे पास स्ट्रीट स्मार्टनेस वर्सेस इंटेलिजेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ EQ फॉर CSP ऑफिसर, तो ये भी हम इसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद है हमारे पास 9th सेक्शन जिसमें आता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स, social facilitation, attribution, conformity, obedience, altruism, attitudes, social norms, group norms, attribution की theories है और social loafing है, ये भी हम करेंगे। 10 है सेक्शन हमारे पास जिसमें है developmental psychology, physical, cognitive, social and emotional development in childhood, adolescence, adulthood and old age। सेक्शन नंबर 11 पे आ जाते हैं जिसमें एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट एंड कॉजेज ऑफ एबनॉर्मेलिटी, क्लिनिकल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, डिफरेंट डिसऑर्डर सच एज शिजोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट है, मूड डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी डिसऑर्डर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग डिफरेंट थेराप्यूटिक टेक्निक्स। उसके बाद है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस इंपॉर्टेंट है हमारे पास, साइकोलॉजिकल थेरीज, REBT, CBT, BT, CCT ये सारे टेस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 12th वाला सेक्शन है जिसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीडरशिप स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, वर्क मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क एंड इट्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम गो थ्रू करेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारे पास जॉब सेटिस्फैक्शन जिसमें कि इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव फैक्टर्स हैं एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, तो ये भी हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 13 है जिसमें आता है हेल्थ साइकोलॉजी, बिलीव्स एंड बिहेवियर, मॉडल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक एंड टर्मिनल इलनेस, रोल ऑफ सोशल सपोर्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है लास्ट सेक्शन जिसमें जो क्या है फोरेंसिक साइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी एंड लॉ, इन्वेस्टिगेशन, कन्फेशन, आई विटनेस टेस्टिमनी, वर्किंग विद ऑफेंडर्स, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ड्रग एडिक्ट्स, सेक्स ऑफेंडर्स एट्सेट्रा। और एक इसमें साइकोथेरेपीज़ जिसकी के टाइप्स जो हैं और विच वन इज़ सूटेबल फॉर सर्टेन कंडीशंस, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, फोरेंसिक साइकोलॉजी वर्सेस फोरेंसिक साइंस इंपॉर्टेंट है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब इन सब चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि पास पेपर्स में आ चुकी हैं, उसमें है प्रेजुडिस, theories, measures to eradicate prejudice in Pakistan, agents of socialization है, stereotypes and steps needed for social harmony है, और theories and components of attitude हैं। ये भी पास पेपर्स में आ चुके हैं तो इनको भी हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 एंड आई मेक श्योर कि इस सब्जेक्ट को आपके लिए ईजी बनाऊँ और जिस स्ट्रेटजी से मैंने इसको प्रिपेयर किया था और अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं वो स्ट्रेटजीज़ आपको बताऊं ताकि आप लोग भी अच्छे मार्क्स इसमें ले सकें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।